हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। आज हम पिछली वीडियो में हम वैसे डिवीजन पर सम्स देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग सम्स दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं। बट अगर आप पॉलिनॉमियल चैप्टर कर रहे हो तो आपको ये वाले डिविजन्स भी आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज डिवाइड करना है आपको 4x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब आप सोच रहे होगे जब मैं लिख रही हूँ ये सम कि ये तो वैसे ही लग रहा है जैसा कि मैम ने वीडियो में लिया हुआ है, लेकिन जब हम इसको करेंगे ना तो आप देखना कि ये सम काफ़ी अलग है इस सम से जो भी हमने करे हैं। और इसको हमें डिवाइड करना है माइनस 2x प्लस 1 से। ऐसे कि तो ये सिंपल ही लग रहा है जैसे कि आप देखते आ रहे हो, है ना। जैसा कि पिछली वीडियो अगर आपने पूरी ऑब्जर्व करी होगी तो आपने देखे होंगे कि इस तरीके के सम्स हमने उनमें लिए हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको वीडियो वॉच करने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप ना करें, पूरी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। आप देखो, हम डिवाइड करेंगे तो हम पहले यही टर्म लिखेंगे माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमारी यही टर्म आ जाएगी जो कि गिवन है। यहाँ तक ये एज यूजुअल जैसे आपने सम्स करे हैं बिल्कुल वैसे ही लगेगा। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बोला था कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमें अपने क्वेश्चन की टर्म्स मिलती जाती हैं कि हमें उन्हें क्या लेना है। तो यहाँ पहले में आप 4x टू दी पावर 4 को माइनस 2x से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू माइनस 2x क्यूब आएगी। तो यहाँ आपने इसमें माइनस 2x क्यूब लगाया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4x टू दी पावर 4 और माइनस 2x क्यूब। यहाँ तक आ गए। फिर आपको पता है कि साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, दिस कैंसिल आउट, और आपकी जो टर्म्स आएंगी दैट इज माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस 2x और यहाँ पर क्या है माइनस x क्यूब। बस अब आप सोचोगे अरे ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमने पहले भी बोला है इसकी फर्स्ट टर्म देखोगे और इसकी फर्स्ट टर्म, तो आपको अब भी यही करना है। माइनस एक्स क्यूब है और माइनस 2x है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x से x, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x से ये कटेगा, आ जाएगा x स्क्वायर, और आपको जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है दैट इज 1/2x स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1/2x स्क्वायर। तो अब आपने मल्टीप्लाई करी, पहली टर्म तो आपकी माइनस एक्स क्यूब आनी है, और जब आप हाफ एक्स स्क्वायर की 1 से करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/2x स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर फिर इसके साइन चेंज होंगे और ये आ गया फिर से नेगेटिव। देखो यही इस सब में डिफरेंस था कि इसमें जो आपकी टर्म्स हैं वो अपॉन में आ रही हैं। तभी ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में नहीं लिया था, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चंस में कंसिडर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर ऐसे लिखना। एलसीएम लोगे आप तो आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज माइनस 7/2x स्क्वायर। तो ये टर्म जो आपकी सॉल्व होके आई दैट इज 7/2x स्क्वायर, और जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो आप कॉपी कर लो यहाँ पर x। ठीक है, हमने बोला भी था कि जैसे हमारे डिवाइड होके या जब हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को, तो जो टर्म्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर की टर्म्स कॉपी करते जाते हैं। तो अब फिर वही दिक्कत आ रही है, यहाँ पर कैसी टर्म है अपॉन वाली, यहाँ पर सिंपल है, तो फिर भी आपको ऐसे ही करना है। माइनस 7/2x स्क्वायर को डिवाइड करोगे आप माइनस 2x से, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये x से तो ये x कैंसिल हो गया। और हमने बोला था जब हम 3 टर्म्स लेते हैं डिवाइड में तो क्या होता है, ये आ जाएगा माइनस 7/4x, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे डिफिकल्टी लगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल कर ही दोगे आप, 7/2 डिवाइड बाई 2 लिख देना, और फिर आपको पता है कि y वाली टर्म रेसिप्रोकल में आ जाती है तो भी ये 7/4 आ जाएगा आपका। तो ये जो हमारी टर्म आएगी दैट इज 7/4x। तो वही हम करने वाले हैं। अब हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, प्लस 7/4x से, क्योंकि यही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है इस टर्म के लिए। अब आपने मल्टीप्लाई कर दी तो पहली टर्म तो वही आनी है माइनस 7/2x स्क्वायर, और जब आप 7/4x को 1 से करोगे तो ये फिर से 7/4x ही आएगा।
यहाँ ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये फिर माइनस हो जाएगा। अब फिर आपको माइनस करना हो तो आप यही करना कि आप x माइनस 7/4x लिखोगे, एलसीएम लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4x माइनस 7x अपॉन 4 और ये हमारा माइनस 3/4x आ जाएगा। ये चीज़ें रफ में चलती रहनी चाहिए क्योंकि फेयर में हमारा जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अगर आप 8th स्टैंडर्ड से ही अपनी कॉपी क्लीन रखने की आदत डालोगे तो जब आप 10th में आओगे तो आपकी कॉपी बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान से मिलती हुई होगी, बिल्कुल साफ सुथरा काम, जैसे कि टीचर एक्सपेक्ट करते हैं हर बच्चे से कि उनकी कॉपीज़ जो हैं वो दिखने में काम जो हो वो बिल्कुल अच्छे से करा हुआ हो। तो ये आ गया माइनस 3/4x। अब हमारा ये 7 बचा हुआ है, इसको आप -7 ले लोगे। अब फिर से हमें वही काम करना है, यहाँ -2x है और यहाँ माइनस 3/4x। तो अब आप क्या करोगे, -3/4x को डिवाइड करोगे -2x से। और जब आप इसे डिवाइड करोगे देखो x से x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये आपकी टर्म आ जाएगी 3/8 क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब ये वाला जो कैसे आई है ये टर्म डिनोमिनेटर में, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी है, वही चीज़ यहाँ पर लगी है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें प्लस करोगे 3/8 और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -3/4x और प्लस 3/8। ठीक है, अब यहाँ फिर से माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, ये कैंसिल आउट हो गया और जो आपकी टर्म बची दैट इज -7 माइनस 3/8 दैट इज -59/8। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट टर्म आएगी दैट इज 59/8। तो ये हमारा जो है ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। अच्छा सम, अब देखो एक और सम ले रहे हैं हम यहाँ पर, जिसको भी हम थोड़े अलग तरीके से करने वाले हैं। जो पिछली वीडियो में हमने एक ही मेथड डिस्कस करा था डिवीजन में, जो लास्ट एग्जाम्पल था हमारा उसको, तो इस वीडियो में वो मैं 2 मेथड से करके बताऊंगी आपको उसी टाइप का एक सम, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। देखो जैसे कि अगर हमें डिवाइड करना हो, क्वेश्चन है हमारा डिवाइड -5x⁵ माइनस 1/5x + 5। ठीक है, ये डिवाइड करना है। अब हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है कि डिवीजन में जो हमारी पावर्स होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में होनी चाहिए। अब जो यहाँ पर पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो दूसरा मेथड है जो हमने उस वीडियो में कंसिडर नहीं करा है। अब देखो जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो आपका आ गया 5x + 5, लेकिन आप अगर देखो इसमें x5 के बाद डायरेक्ट 1 की टर्म है। तो अगर आप इसको थोड़ा सही से लिखना चाहो या फिर अगर जो हम साइड में टर्म्स ले जाते थे अपनी पुरानी वीडियो में, तो वो अगर आप ना करना चाहो तो आप कैसे करो। देखो 5x⁵ ऐसे लिख दिया आपने। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स नहीं है, यहाँ पर देखो 0 × x⁴ लिख लो, 0 × x⁵, 0 × x², 0 × x। इससे क्या होगा, इससे आपको जो हम साइड में टर्म्स लिखते थे वो नहीं करना पड़ेगा। और 0 × x के बाद आपका आ गया -1 ब्लू से लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो बीच की टर्म्स हमारी नहीं हैं वही हमने अपने आप कंसिडर करी हैं। क्योंकि ये सारी जो टर्म्स लिखी हैं रेड से मैंने, ये ऑब्वियसली 0 ही हैं, बट जो हमने पिछली वीडियो में मेथड डिस्कस करा है तो उस वाले मेथड की जगह ये थोड़ा दूसरा मेथड है। मैं वो वाला मेथड इसमें एक बार और बता दूंगी ताकि आपको और अच्छे से ध्यान हो जाए कि हमें इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो अब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो आ जाएगा -x⁴। सेम मेथड से जैसे हम इस टर्म को इससे डिवाइड करके टर्म्स निकालते थे अपनी, इसको इससे डिवाइड करोगे आप -x⁴ आएगा और ये टर्म आ गई -x⁵ -5x⁴। अब देखो नेक्स्ट टर्म आपने यहीं लिख ली, ये फ़ायदा हुआ इससे। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर ऐसे खींच दिया आपने लाइन और ये आ जाएगा 5x⁴, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर 0x³ उतार लो आप,
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब, दोनों टर्म्स प्लस की आ गई, ये माइनस दिस कैंसल्स आउट, और फिर आपकी टर्म बचेगी माइनस 5x क्यूब, और जो हमारी नेक्स्ट टर्म है स्क्वायर वाली वो आप यहाँ कॉपी कर लो। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, टर्म हो गई माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर भी साइन अपोजिट होंगे, ये कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस करोगे आप तो टर्म आ जाएगी 5x स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट टर्म कॉपी कर लो आप, दैट इज 0 इंटू एक्स। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी x से, क्योंकि 5x स्क्वायर बन जाएगा तब। साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल, नीचे टर्म आ गई आपकी माइनस 5x, और ये जो हमारा 1 रह गया था इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। फिर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 5x माइनस 5 और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4। तो ये हमारा एक सम था जो हमने इसमें ये टर्म्स लिख ली, जिसकी वजह से डिवीजन इजी हो गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। नाउ कम्स द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम वैसे ही करते हैं जैसा कि पहले कर रहे थे। कैसे कि अगर हमें 5x प्लस 1 को -5x प्लस 5 से डिवाइड करना होता था -5x टू दी पावर 5 -1 को, तो देखो इसमें हम बीच वाली टर्म्स नहीं लिखते थे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में करा था। तो वैसे ये वाला मेथड इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक आपने जो भी टर्म्स ली हैं वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, और ऐसा आप किसी भी सम में कर सकते हो जिसमें भी बीच की टर्म्स स्किप्ड हैं। मतलब x4 के बाद x स्क्वायर दिया है तो आप x क्यूब 0 इंटू एक्स क्यूब करके उसको लिख सकते हो। अब देखो जैसे जो हमने पीछे मेथड करा था, अगर हम उसी तरीके से करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा -5x टू दी पावर 5। फिर मैंने उसमें बताया था कि हम लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखते हैं। तो यहाँ कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये 5x टू दी पावर 4 आ गया हमारा, ये प्लस ये कैंसिल आउट। फिर मैंने बोला था कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लेते हैं तो 5x टू दी पावर 4 पहले आएगा। -1 आप चाहो उतार सकते हो, उतार लो आप। फिर यहाँ पर फिर से करोगे आप, क्योंकि देखो अब आप सोच रहे होगे मैं उधर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही आना है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5x क्यूब, क्योंकि ये टर्म्स फिर नहीं है तो यहाँ पर फिर माइनस साइन, ये कैंसिल आउट, फिर माइनस, फिर यहाँ बचेगा -5x क्यूब। तो 5x क्यूब बनाने के लिए आपको -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी -5x स्क्वायर, -1 चाहो तो आप कॉपी कर लो। फिर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर से आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा x, 5x स्क्वायर, यहाँ फिर से 5x, फिर साइन चेंज होंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो ये दोनों मेथड्स ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बस ये कैंसिल आउट हो गया और ये टर्म आ गई आपकी 4। तो देखो ये दोनों मेथड सेम है, बस इसमें ये आपको आसानी रही कि जो हम साइड में टर्म्स लेते थे वो यहाँ पर नहीं लेनी पड़ी, और ये आपका कॉन्टिन्यूस चलता रहा, मतलब 2-2 डिजिट्स होके कॉपी होती रही और एज इट इज़ ये सम हो गया। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगी ये वाला मेथड, क्योंकि अभी आप 8th में हैं तो आपको हो सकता है ये वाला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगे। हायर क्लासेस में आप जैसे जैसे सीखेंगे तो आपको और अच्छे से प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता होगी और कोई एग्जाम्पल्स या फिर कोई आपके सम्स हो डिवीजन के जो आपके नहीं हो पाए हो और आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमारी आईडी जो है वो स्क्रीन पर चल रही है, तो वो आप उस पर पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी हमें मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।